सुप्रभात। सुधा सक्सेना का आप सभी को सादर सप्रेम नमस्कार। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कृपया उसे कर लें। इस दुर्लभ जीवन को पाने के लिए मनुष्य को ईश्वर का कृतज्ञ होना चाहिए। इसीलिए वह जीवन में कुछ ऐसा श्रेष्ठ कार्य करे ताकि दूसरों को भी उससे प्रेरणा मिले और उस मार्ग को अपनाकर आने वाली पीढ़ियां भी अपने जीवन की दशा को बदल सकें। लेकिन हम सब देखते हैं कि जीवन में अनेक समस्याएं और अनेक प्रश्न हमारे सामने ऐसे होते हैं जिनके की उत्तर हमें खोजना मुश्किल हो जाता है। आज आइए थोड़ा सा इसी पर चर्चा करते हैं। बाल्यावस्था के बाद मनुष्य की सोच का क्षेत्र बढ़ता जाता है। इस कारण मन में स्वाभाविक प्रक्रिया के अंतर्गत प्रश्नों की लहरें उभरने लगती हैं। जब तक समस्याओं के समाधान मिलते रहते हैं तब तक मन की जिज्ञासा शांत रहती है, लेकिन जीवन में ऐसी समस्याएं आती रहती हैं जिनका हल अत्यंत कठिन होता है और यही प्रश्नों को जन्म देती हैं। इनका हल ना होना ही मन में अशांति को जन्म दे देता है। प्रश्नों व समस्याओं की लहरें दिन प्रतिदिन आती रहती हैं और बढ़ती ही जाती हैं। यदि मस्तिष्क को अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त होती रहती है तो उस स्थिति में मन में अशांत की लहरें ठंडी हो जाती हैं, वो नहीं उठने पाती हैं। लेकिन थोड़े समय बाद भूलने का व्यक्ति प्रयास करता है और भूलता भी है, लेकिन कुछ ही समय के बाद पुनः वो समस्याएं सामने आने लगती हैं और वह अशांति पैदा करती हैं। मस्तिष्क में समस्याओं का स्थायी समाधान ही अशांत मन को शांत कर सकता है। यदि समस्याएं हल होती रहती हैं तो आनंद की अनुभूति भी होती रहती है और समस्याएं समस्याओं के रूप में दिखाई नहीं देती हैं, बल्कि ऐसी समस्याओं को सुलझाने में आनंद की अनुभूति होने लगती है। जब समस्याएं समस्याओं के रूप में नहीं दिखाई देती बल्कि उन्हें हल करने में आनंद की अनुभूति हो तो यह समझ लीजिए कि आपको आत्मिक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में मिल रही है। यह ऊर्जा यदि एक बार मिलना प्रारंभ हो जाती है तो यह मिलती ही रहती है और मस्तिष्क को बल प्रदान करती है, जिससे प्रश्नों का समाधान मस्तिष्क में स्वतः होता रहता है और मन अशांति की स्थिति में नहीं पहुंच पाता है। अशांति खत्म होते ही आनंद की अनुभूति होने लगती है, लेकिन यह तभी संभव है जब मस्तिष्क को बलशाली ऊर्जा प्राप्त होती रहे। बलशाली ऊर्जा तभी प्राप्त हो सकती है जब मस्तिष्क को कुछ क्षणों के लिए ध्यान की स्थिति में ले जाया जाए। इससे आध्यात्मिक ऊर्जा मस्तिष्क में प्रवेश करने लगती है, जिससे अशांत मन शांत हो जाता है और शांत होते ही मस्तिष्क को आनंद की अनुभूति होने लगती है। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि हमें सदैव ईश्वर से इस दुर्लभ उपहार स्वरूप जीवन के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। निरंतर ध्यान के द्वारा, चिंतन के द्वारा, मानसिक विवेचना के द्वारा अपने कर्मों को सोचते रहना चाहिए, कहाँ हमने गलती करी और कौन सा कार्य मेरा सही था। और ये जब हम अपने अंदर की ओर जाएंगे, आत्म तत्व पे चिंतन करेंगे, तभी हमें इसका ज्ञान होगा और जब हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होंगे तभी हम ये बात समझ पाएंगे। अकृतज्ञ मनुष्य गुण की अपेक्षा
दोष दर्शन में विश्वास रखता है और वह इसीलिए अधिक अशांत होता है। ईश्वर की रचना से मिलने वाली आनंद की अनुभूति से ऐसा व्यक्ति सदैव वंचित रह जाता है और इसीलिए कहते हैं कि स्वयं आनंद और शांति का यदि अनुभव करना है तो निश्चित रूप से ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए अब आत्म तत्व पे चिंतन करते हुए प्रचुर मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करें और अपने को शांत बनाएं। आज इतना ही, धन्यवाद।